एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्वालिटीज ऑफ मनी, यानी कि इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं मनी की क्वालिटीज। जैसे हर एक चीज की अपनी क्वालिटी होती है ना, वैसे ही मनी के भी कुछ क्वालिटीज हैं जो हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मनी की इतनी सारी क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, डिविजिबिलिटी, यानी मनी को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं ना, 10 रुपया, 5 रुपया, ठीक है, 100 रुपये, ऐसे करके हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी है ना, पैसा जो है वो खराब नहीं होता है, उसको आप रख दोगे तो वो पड़ा ही रहेगा, और 10 रुपया रखोगे तो 10 रुपया ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, रिकॉग्नाइज, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो पैसा होता है उसको हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा 20 रुपए का नोट है, कौन सा 10 रुपए का नोट है, राइट। फिर उसके बाद पोर्टेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी, और नेक्स्ट है होमोजेनिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो आ जाइए हम एक एक को समझते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला है यहाँ पर दोस्तों जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जो आपका मनी है वो क्या हो सकता है, उसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आप कहीं पर भी चले जाओ, आप क्या करोगे, आप पैसा दोगे, उसके बदले में सामान ले सकते हो, यानी मनी की क्वालिटी क्या होती है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर एक्सचेंज पर्पज, यानी एक्सचेंज पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, मनी का यूज कर सकते हैं। अगर वो मनी है तो फिर वो हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं लूंगा, भाई तुम लेके जाओ, तुम दूसरा कुछ लेके आओ फिर तुमको सामान मिलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी। तो बच्चे हम मनी को क्या कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं। याद करो जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो वहां पे डिविजिबिलिटी जो है ना गुड्स का, अब कैसे हम सामान रहे तो डिवाइड कर भी लोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इनडिविजिबल होती है, जैसे कि हमारे लाइव स्टॉक, यानी कि जो जानवर लोग हैं, एनिमल्स लोग, राइट। अब उनको कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन अब हमारे पास आ चुका है पैसा, तो हम उसको बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है कि मनी शुड बी easily divisible into small denominations to facilitate smaller transaction। ठीक है, अगर मुझे स्मॉलर ट्रांजेक्शन करना है, स्मॉल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे मुझे कम पैसा चाहिए होगा, है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इजिली डिवाइड कर सकती हूँ। मुझे 5 रुपए का सामान चाहिए तो मैं 5 रुपए ही दूंगी, अगर मुझे 10 रुपए का सामान चाहिए तो मैं इजिली 10 रुपए का ही दूंगी। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये दूसरा क्वालिटी है किसका, मनी का। फिर यहाँ पे थर्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूंगी दोस्तों, तो ड्यूरेबिलिटी। मनी क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, वो खराब होने वाला नहीं है, उसको आप रख दो वो सालों साल पड़ा रहेगा, खराब कहाँ होगा, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। 10 रुपए आए तो 10 रुपए ही रहेगा, 50 रुपए है तो 50 ही रहेगा, 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए ही रहेगा, है ना। तो समझिएगा मनी शुड ऑल्सो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मनी का जो एक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली एंड शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो पैसा है उसको हम कई सालों तक उसका यूज कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिया, फिर आप वो किसी और को दोगे, वो किसी और को देगा, और ऐसे करके पूरा जो साइकिल है वो चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दो जन के पास गया फिर वो खराब हो गया, अब तो हमें नया नोट चाहिए, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो नोट जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा, यानी हम इसको टाइम क्या कर सकते हैं, मतलब रिपीटेडली इसका यूज कर सकते हैं और सालों साल तक ये चलता रहेगा, ये खराब नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है ड्यूरेबिलिटी की। समझ आया। नेक्स्ट है कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, जो हमारे मनी होते हैं उसको हम देख करके पता लगा सकते हैं ना, मतलब इजीली उसको देख करके समझ सकते हैं कि वो क्या है, कितने का है, ये सब कुछ। तो मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क, मतलब जो पैसा होता है उसके ऊपर कुछ मार्क्स होते हैं जिसको देख करके हम समझ सकते हैं कि हाँ ये असली नोट है भैया, ये नकली नोट है, हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब नकली नोट हमारे सामने आएगा ना, हम देख करके बता देंगे ये तो नकली नोट है, ये नहीं चलेगा, ये हमें नहीं चाहिए, हम असली नोट ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी होती है ये कॉग्निजिबिलिटी का, यानी एक कोई स्पेशल डिस्टिंक्ट मार्क होता है, राइट, जिसको देख करके हम उसको पहचान पाते हैं कि हाँ भाई ये पैसा है, ये मनी है। ठीक है, तो ये इसकी अगली क्वालिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फिफ्थ क्वालिटी की, विच इज पोर्टेबिलिटी। अब देखो बच्चे, जो पैसा होता है उसको हम बहुत आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जा सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ क्वालिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी। ठीक है,
तो इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्सपेंस एंड इनकन्वीनियंस, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिफिकल्टी के हम क्या कर सकते हैं, पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जा सकते हैं, है ना, कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैसे के अंदर क्वालिटी होती है पोर्टेबिलिटी की। फॉर एग्जाम्पल करेंसी नोट्स आर इजिली पोर्टेबल, जो आपके करेंसी नोट्स हैं वो बहुत आसानी से आप लेकर के जा सकते हो। उसके लिए कोई स्पेशली गाड़ी मंगानी पड़ेगी, हाथी घोड़ा मंगाना पड़ेगा नहीं, हाथ में पैसा लिया चलते बनो, आप भी चलोगे पैसा भी आपके साथ चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वालिटी है दोस्तों वो है हमारा होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारे मनी है ना दोस्तों, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है होमोजेनिटी की। जैसे कि मेरे पास 10 रुपए का नोट है, आपके पास भी 10 रुपए का नोट है, बराबर, तो दोनों सेम टू सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि क्वालिटी है होमोजेनिटी की। मेरे पास 20 रुपए का नोट है, आपके पास 20 रुपए का नोट है, तो सेम टू सेम रहेगा, सेम ही दिखेंगे। 20 रुपए का नोट आपको जहां पर दिखेगा आप देख करके समझ जाओगे कि हाँ ये तो 20 रुपए का नोट है, समझ आ रहा है, बिकॉज इट हैज अ क्वालिटी ऑफ होमोजेनिटी। तो मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर, है ना। अच्छा मान लो ऐसा होता कि मैंने, जैसे कि मेरे पास 10 रुपए का नोट अलग है, आपके पास अलग है, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास क्या है बच्चे, अलग है, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करते, प्रॉब्लम क्रिएट होती कि नहीं। तो इसीलिए बोला गया है, मतलब ये भी क्वालिटी होती है मनी की। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, है ना। मनी कैसा होता है दोस्तों, स्टेबल होता है, यानी जो इसकी वैल्यू है ना, मतलब देखो जैसे मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए थे, बराबर, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको अलमारी में रख दिया, ठीक है, 100 रुपए मैंने अलमारी में रख दिए और रख करके मैं भूल गई। फिर मुझे 6 महीने बाद, ठीक है, याद आया, अरे मैंने 100 रुपए अलमारी में रखा था, चलो चलो निकालते हैं उसका चिज्जी खाते हैं, मतलब कुछ खाते हैं। तो मैंने जब अलमारी खोला और पैसे को निकाला तो वो जितना पैसा रखा था उतना ही पड़ा है, जैसे रखा था वैसे ही पड़ा है ना। 100 रुपए था तो अभी भी वो 100 रुपए है, इसके वैल्यू में कुछ बदलाव हुआ नहीं। पहले मैंने 100 रुपए रखा था और जब बाहर निकाला तो भी मुझे 100 रुपए ही मिले, है ना। तो यही जो क्वालिटी है दोस्तों, इसको हम कहेंगे स्टेबिलिटी। तो मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, दीज गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन फ्यूचर एज पर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये बात हो जाती है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ये स्टेबिलिटी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको समझने के लिए, लेकिन एग्जांपल से समझो ना। मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, स्टेबल ही तो होता है ना। अरे 100 रुपए रखा था तो 100 रुपए ही है, ऐसा नहीं कि जब टाइम बीता तो 50 रुपए बन गया या फिर 10 रुपए बन गया, समझ आ रहे हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, मनी की जो अलग अलग क्वालिटीज हैं, टोटल 7 क्वालिटीज, आई थिंक 7 क्वालिटीज ही हमने देखा है ना। पहला हमने देखा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, हर जगह एक्सेप्टेबल होता है, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, तुम जाओ लेकर के, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो क्या है, वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ना इसके अंदर। फिर दूसरा डिविजिबिलिटी, हम उसको इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा बच्चे ड्यूरेबिलिटी, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कॉग्निजिबिलिटी, एंड 5th वन इज पोर्टेबिलिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे 6th वन इज होमोजेनिटी, 7th वन इज स्टेबिलिटी। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज है मनी की। आई होप सो समझ में आया होगा दोस्तों आप सभी लोगों को। तो समझ आया है तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।